माँ और बाप की दोनों की कदर करो। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ मैं कि माँ और बाप में से बड़ा कौन है, उसकी परवरिश कौन करता है और देखभाल कौन करता है। जन्नत का और स्वर्ग का दरवाज़ा बाप होता है, उसकी सीढ़ी भी बाप होती है, लेकिन माँ उसका अंदर का खजाना होता है। तो आप ये वीडियो देखो, आपके समझ में आएगा माँ और बाप का प्यार है। अच्छा, मुझे काशी साहब ये बताएं कि एक एज आती है हमारे माशरे में जब बाप बूढ़ा होता है और बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो बाप तन्हा रह जाता है, अकेले कमरे में बैठा होता है, फिर पड़ा होता है अपने कमरे में, कोई नहीं होता उसके पास। ये क्यों है हमारे माशरे में, ये अलमिया क्यों है? बड़े दुख की बात माँ के आपने पीछे कर तो दी। सारी औलाद होती है। दो अशार याद आ गए आपकी बात से। पहला तो मिराज फैजाबादी का शेर, उन्होंने कहा हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ मैंने। जो बाप के चेहरे की झुर्रियाँ पढ़ लेते हैं ना, उनको दुनिया की किसी किताब की, किसी इल्म की ज़रूरत नहीं रह जाती। दूसरा जो आपने दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, मुनव्वर राना का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। वाह वाह। जो लोग अपने माँ और बाप की कदर करते हैं, कल उनको अपनी औलाद को कहना नहीं पड़ता किसकी कदर करो, उनकी औलाद ऑटोमेटिकली उनकी कदर करती है। आज जब मैं थक के शाम को आता हूँ ना, ये मैं जाता हूँ होनहार स्कॉलरशिप के लिए मुख्तलिफ शहरों में, 1 2 3 दिन लग जाते हैं मुझे, मेरी ड्यूटी ऐसी है। जब मैं आता हूँ थका, तो मेरा जब बेटा आकर कहता है बाबा टांगे सीधी करे मैं दबा दूं, तो एक्चुअली मेरा बेटा नहीं मेरी टांगे दबा रहा होता, कि जो मैंने अपने बाप की टांगे दबाई हैं वो लौट के मेरी तरफ आ रही होती हैं। तो मुझे काशी साहब ये बताएं कि एक एज आती है हमारे माशरे में जब बाप बूढ़ा होता है और बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो बाप तन्हा रह जाता है, अकेले कमरे में बैठा होता है, फिर पड़ा होता है अपने कमरे में, कोई नहीं होता उसके पास। ये क्यों है हमारे माशरे में, ये अलमिया क्यों है? बड़े दुख की बात माँ के आपने पीछे कर तो दी। सारी औलाद होती है। दो अशार याद आ गए आपकी बात से। पहला तो मिराज फैजाबादी का शेर, उन्होंने कहा हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ मैंने। जो बाप के चेहरे की झुर्रियाँ पढ़ लेते हैं ना, उनको दुनिया की किसी किताब की, किसी इल्म की ज़रूरत नहीं रह जाती। दूसरा जो आपने दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, मुनव्वर राना का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। वाह वाह। जो लोग अपने माँ और बाप की कदर करते हैं, कल उनको अपनी औलाद को कहना नहीं पड़ता किसकी कदर करो, उनकी औलाद ऑटोमेटिकली उनकी कदर करती है। आज जब मैं थक के शाम को आता हूँ ना, ये मैं जाता हूँ होनहार स्कॉलरशिप के लिए मुख्तलिफ शहरों में, 1 2 3 दिन लग जाते हैं मुझे, मेरी ड्यूटी ऐसी है। जब मैं आता हूँ थका, तो मेरा जब बेटा आकर कहता है बाबा टांगे सीधी करे मैं दबा दूं, तो एक्चुअली मेरा बेटा नहीं मेरी टांगे दबा रहा होता, कि जो मैंने अपने बाप की टांगे दबाई हैं वो लौट के मेरी तरफ आ रही होती हैं। तो मुझे काशी साहब ये बताएं कि एक एज आती है हमारे माशरे में जब बाप बूढ़ा होता है और बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो बाप तन्हा रह जाता है, अकेले कमरे में बैठा होता है, फिर पड़ा होता है अपने कमरे में, कोई नहीं होता उसके पास। ये क्यों है हमारे माशरे में, ये अलमिया क्यों है? बड़े दुख की बात माँ के आपने पीछे कर तो दी। सारी औलाद होती है। दो अशार याद आ गए आपकी बात से। पहला तो मिराज फैजाबादी का शेर, उन्होंने कहा हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ मैंने। जो बाप के चेहरे की झुर्रियाँ पढ़ लेते हैं ना, उनको दुनिया की किसी किताब की, किसी इल्म की ज़रूरत नहीं रह जाती। दूसरा जो आपने दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, मुनव्वर राना का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। वाह वाह। जो लोग अपने माँ और बाप की कदर करते हैं, कल उनको अपनी औलाद को कहना नहीं पड़ता किसकी कदर करो, उनकी औलाद ऑटोमेटिकली उनकी कदर करती है। आज जब मैं थक के शाम को आता हूँ ना, ये मैं जाता हूँ होनहार स्कॉलरशिप के लिए मुख्तलिफ शहरों में, 1 2 3 दिन लग जाते हैं मुझे, मेरी ड्यूटी ऐसी है। जब मैं आता हूँ थका, तो मेरा जब बेटा आकर कहता है बाबा टांगे सीधी करे मैं दबा दूं,
تو ایکچولی میرا بیٹا نہیں میری ٹانگیں دبا رہا ہوتا, کہ جو میں نے اپنے باپ کی ٹانگیں دبائی ہیں وہ لوٹ کے میری طرف آ رہی ہوتی ہیں.